हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक डॉक्ट्रिन के बारे में, एक सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है सिनात्रा डॉक्ट्रिन। अब प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सिनात्रा डॉक्ट्रिन किसने लॉन्च किया और किसके खिलाफ लॉन्च किया। दूसरा, मेंस में आपके अगर आप आईआर के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो अगर आप इन पॉइंट्स को एक एक लाइन में लिखते हैं तो कुछ अच्छा जो है पॉजिटिव यहाँ पर व्यू जाता है एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ करके चलनी है। और सिनात्रा डॉक्ट्रिन के बारे में सिर्फ 3 पॉइंट जानेंगे: किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया और इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हिंदी भाषा में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, चाइना के बारे में आप जानते होंगे, किसी की नहीं सुन रहा है। ठीक है, और पूरा विश्व इस समय इससे परेशान है। तो यहीं पर ये दिक्कत आई सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ के साथ। अब पूरे यूरोप को अगर आप देखें तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप ये वाला हिस्सा कवर करता है, और इस हिस्से के अंदर अगर आप पुर्तगाल, जर्मनी और फ्रांस वगैरह को छोड़ दें तो ये कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। ये चाइना से काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि चाइना ने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट जानने की ज़रूरत नहीं है, चाइना यूरोप के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था और फिर चाइना उस एग्रीमेंट से मुकर गया। इससे यूरोप के इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट थे उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, जो उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। तो इन्होंने ये यहाँ पर मुद्दा उठाया कि भाई ये तो गलत किया चाइना ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने ये सिनात्रा डॉक्ट्राइन लागू कर दिया। और अब बेसिक मकसद समझिए, टू डील विद द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ द बीजिंग्स इन्फ्लुएंस नोन एज द सिनात्रा डॉक्ट्राइन। तो बीजिंग देखिए, जनरली जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल के ज़रिए उन कंट्रीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर बीजिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है सीधे बात हो रही है चाइना की। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो एज अ थ्रेट देखा जा रहा है, और उससे डील करने के लिए सिनात्रा डॉक्ट्राइन, याद रखिएगा, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप मेंबर कंट्रीज़ ने यहाँ पर लागू किया है। कंट्रीज़ का पर्टिकुलर नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा मुद्दा भी ये नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की यूनिटी कैसी है, और उसकी यूनिटी को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। तो सिनात्रा डॉक्ट्रिन के बारे में आपको पहले तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा, डॉक्ट्रिन के अंदर 2 पिलर यहाँ पर अपनाए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स में भी आ सकता है कि भाई इस तरह का क्या हमें भी एक्शन लेना चाहिए चाइना के खिलाफ। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की देखने को मिली। इन्होंने 2 पिलर्स यहाँ पर अपनाए। इन्होंने कहा भाई एक तरफ तो हम पॉजिटिव मीज़र अपनाएंगे, साथ ही निगेटिव मीज़र भी अपनाएंगे। यूरोप की तरफ से देखें तो ये दोनों ही पॉजिटिव मीजर्स हैं, और चाइना की तरफ से देखें तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मीजर है। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं भाई चाइना, आपको पता है कि बहुत बड़ी इकनॉमी है, और साथ ही उसका ट्रेड में भी बहुत बड़ा हिस्सा है, साथ ही उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम उससे ऐसे ही अलग थलग नहीं कर सकते, ऐसे ही टाइज नहीं तोड़ सकते। तो इन्होंने कहा है कि हम चाइना के साथ कोऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन है, या रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, या क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं। तो इसमें हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नहीं अपना सकते कि भाई हम तुमसे बोलेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो चाइना के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस डॉक्ट्रिन के अंदर हम कोऑपरेशन तो चालू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे कोऑपरेशन। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेथन करने की भी कोशिश करेंगे, कि चाइना जैसा कोई भी कंट्री आकर के हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और यूनिटी को हर्ट ना कर सके। ठीक है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखेंगे चाइना से, और हम चाइना के साथ कोऑपरेशन भी रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मीज़र है। इंडिया के बारे में भी आपको ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, उस सबको प्रोटेक्टेड रखना है। चाइना का मार्केट यहाँ पर आकर के कुछ उथल पुथल ना करे, उन सब से हमें अपने आप को सिक्योर रखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव व्यू और निगेटिव व्यू दोनों यहाँ पर लेकर के चले हैं। यूरोप की दृष्टि से दोनों ही पॉजिटिव व्यू यहाँ पर हैं। सिनात्रा डॉक्ट्रिन के बारे में एक बात ये कही जाती है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काबू करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा कदम स्कॉलर्स के द्वारा बताया जा रहा है। दूसरी बात, इसको लागू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने बताया कि चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और चाइना वहाँ से हट गया। ठीक है, तो उसके आउटकम अच्छे नहीं हुए, और उसी को यहाँ पर देखते हुए उसको मेजर रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों ये डॉक्ट्रिन यहाँ पर लागू करने की ज़रूरत पड़ी। ये डॉक्ट्रिन पहले भी लागू हो चुका है। यूएसएसआर, जो कि अब रसिया है, वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर इसको लगातार लॉन्च करता है ईस्ट ब्लॉक गवर्नमेंट्स को यहाँ पर ऑटोनोमस और सेल्फ गवर्निंग प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पॉइंट तो याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, इस तरीके से भी यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो
जो पॉइंट यहाँ पर ऊपर डिस्कस किए गए, दीज आर सफिशिएंट पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, तो दोनों के अंदर आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी लिखनी है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे इसके ऊपर ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होने का है। ठीक है, तो प्री के हिसाब से भी यहाँ पर आपके पास काफ़ी पॉइंट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।